जी, बहुत स्वागत है। अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं, कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी अजय सिंह जी। पीसी शर्मा बयान देते हैं कि हम शराबबंदी में साथ हैं और पत्थर उठाएंगी उमा भारती तो हम भी पत्थर उठाएंगे, मैं खुद साथ हूं। वहीं आरिफ मसूद कहते हैं कि ना कांग्रेस बंद कर पाएगी ना बीजेपी बंद कर पाएगी शराब। किस तरह से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में शराबबंदी के नाम पर भाजपा के नेता नाटक, नौटंकी और अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। उमा भारती जी, जिनके कार्यकाल में शराब की दुकानों में 2 गुनी की वृद्धि हुई, आबकारी नीति में परिवर्तन किया गया, जिलों की बजाय दुकानों के टेंडर निकलना चालू हुए और अब शराबबंदी के नाम पर रुदाली की तरह नाटक नौटंकी कर रहे हैं भाजपा के नेता। भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि शराब की वजह से प्रदेश के नौजवानों का भविष्य खराब हो रहा है। मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार ने पिछली आबकारी नीति में अजय जी शायद आप मेरा सवाल नहीं समझ पाए। अजय जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक ही पार्टी के 2 नेता हैं, दोनों अलग अलग बात करते हैं, आखिर किस बात से आप सहमत हैं और पार्टी क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, मैं आपसे स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, भाजपा का ये दोहरा चरित्र है। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट मत है कि सरकार शराबबंदी की पहल करे, हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन भाजपा की सरकार नौटंकी कर रही है और नेता विभिन्न तरह के बयान दे दे के नाटक नौटंकी कर रहे हैं। हम स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, मध्य प्रदेश सरकार शराबबंदी लागू करे, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह समर्थन करेगी। हर तरह के आंदोलन में हम शराबबंदी के लिए साथ हैं, लेकिन भाजपा के नेता नाटक कर रहे हैं, किसी तरह की शराबबंदी नहीं करना चाहते। घर में शराब की क्वांटिटी का आपने बढ़ा दिया, घर में बार लाइसेंस आसान कर दिए, यहाँ तक कि देसी दुकानों पे अंग्रेजी शराब, अंग्रेजी दुकानों पे देसी शराब करके लगभग दुगनी कर दी पूरे प्रदेश में शराब की दुकानें। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया और शराब तंत्र दोनों से गहरा लगा हुआ है। आपके पास हितेश जी कभी शराबबंदी नहीं कर सकती। हितेश जी, शराबबंदी को लेकर के सियासत लगातार हो रही है। अब आरिफ मसूद कह रहे हैं कि न कांग्रेस बंद कर पाएगी शराब को और ना ही बीजेपी कर पाएगी। आखिर किस तरह से आप देख रहे हैं इसे? देखिए, आज अष्टमी का दिन है और हम कहते हैं नौ दुर्गा में हम झूठ नहीं बोलते, और कांग्रेस के लोगों में कम से कम एक तो व्यक्ति ऐसा निकल आया आरिफ मसूद जी के नाम पे जो झूठ नहीं बोल रहा है। क्योंकि यदि कांग्रेस शराबबंदी के पक्ष में होती तो पहला पत्थर भूपेश बघेल की सरकार पे मारती, दूसरा पत्थर अशोक गहलोत की सरकार पे मारती। भाई, झूठ बोलना, वोट बटोरना और फिर सरकार आने पे पलट जाना, इसका सबसे अच्छा उदाहरण सीधे शराबबंदी का यदि है तो वो कांग्रेस की भूपेश बघेल की सरकार है। जल हाथ में लेके, गंगा जल हाथ में लेके इनने कसम खाई थी और 4 साल पूरे हो गए, नहीं बंद किए। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में अभी तक शराबबंदी कभी नहीं रहा है और हमने बहुत स्पष्ट किया है कि नशा मुक्ति अभियान के लिए बिल्कुल हम संकल्पित हैं, लेकिन शराबबंदी के लिए अभी इस प्रकार का कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है। क्लियर बात। तो शैलेश जी जो कह रहे हैं उसको मैं और क्लियर कर देता हूँ, लेकिन कांग्रेस इसमें आनंद उठा रही है। एक आदमी बोलता है हम करेंगे, दूसरा बोलता है कि नहीं साहब वो तो संभव ही नहीं है। तो कांग्रेस के घर में ही ठीक नहीं है। दुनिया, भारत में सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप और बियर बार किसके हैं? कांग्रेस के नेताओं के हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार घर घर में शराब बनवा रही है, उसको कहते हैं वो हेरिटेज वाइन, जो वो इकट्ठे कर रहे हैं अशोक गहलोत जी। तो साहब, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहां पर इनको कुल्हड़ में शराब अच्छी लगती है, वहां सब पीकर मस्त है, बाकी सब जगह अस्त व्यस्त हैं। तो राजनीति ये हुई कि नहीं कि लोगों से झूठ बोलना और उस झूठ के नाम पर राजनीति करना। स्पष्ट बोलिए साहब, स्पष्ट बोल रहे हैं तो दोनों जगह बंद कर दीजिए। कमलनाथ जी से स्टेटमेंट दिला दीजिए, उसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर दीजिए, मान लेंगे। जहां मैनिफेस्टो में शामिल किया है तत्काल वहां पे मोर्चा निकालिए। यहाँ से अभी कल ही दौड़ लगाइए आप लोग सब, वहां पर रायपुर की तरफ जाइए और बोलिए भूपेश बघेल जी से क्यों हमारी नाक कटवा रहे हैं साहब आप। आपने चुनाव के पहले बोला था कि कांग्रेस के इस राज्य में यदि हमारी सरकार बनती है तो शराबबंदी करेंगे। तो शराबबंदी के फेवर में है, ठीक है, नशा मुक्ति अभियान चलेगा, तेजी से चलेगा, रणनीतियां तैयार होंगी, पर उमा भारती तो चाहती है पूर्ण बंदी हो जाए। मैं आपकी एक लाइन में फिर स्पष्ट कर दे रहा हूँ, अष्टमी का दिन है, मैं फिर आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सामने या सरकार के सामने शराबबंदी को लेकर कोई प्रस्ताव अभी लंबित नहीं है और हम झूठ कांग्रेस की तरह नहीं बोल सकते।
और कांग्रेसियों को आंदोलन करना है तो पहला आंदोलन फिर मैं कह रहा हूँ रायपुर की ट्रेन पकड़ें, वहां जाके करें कि झूठ के नाम पे सरकार की। मेरा सवाल है हितेश जी, अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में कोई प्रस्ताव नहीं है शराबबंदी का, तो उमा भारती जी क्यों नाटक कर रही है शराबबंदी के नाम पर? इसका जवाब आप दीजिए। आपके नेता क्यों नाटक नौटंकी कर रही है जब आपकी सरकार की स्पष्ट नीति है कि हम शराबबंदी नहीं करेंगे? तो आपकी नेता क्यों नौटंकी कर रही है, इसका जवाब दीजिए। बताओ साहब। ठीक, मैं आपसे भूपेश बघेल ने क्यों नाक कटवाई आपकी, बताइए। ठीक, मैं आपसे स्पष्ट बोल रहा हूँ, आप मध्य प्रदेश के प्रवक्ता हैं या छत्तीसगढ़ के? छत्तीसगढ़ में बात करिएगा। मैं आपसे स्पष्ट तौर पे पूछ रहा हूँ उमा भारती जी अजय क्यों जी, नौटंकी कर बहुत रही है बहुत शराबबंदी शुक्रिया के हितेश नाम जी, पर? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। शैलेंद्र जुड़े हुए थे, शैलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शराबबंदी को लेकर सियासत लगातार जारी है, कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ नशा मुक्ति अभियान चलेगा या शराबबंदी भी होगी। इसको लेकर के बीजेपी अपना तर्क दे रही है, कांग्रेस अपना तर्क दे रही है, पर आखिर देखने वाली बात होगी कि अगर नशा मुक्ति अभियान भी चलता है तो किस तरह से चलता है, किस तरह की रणनीति तैयार होगी कि इस पर कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके।